हमें क्या करना है यार, हम इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी समझेंगे कि हमें किस तरीके से जियो को कवर करना है। धीरे धीरे करके मैं सारी स्ट्रैटेजी डाल दूंगी। फिलहाल इसके अंदर सिर्फ जियो की देखते हैं कि हमें जीएस पेपर 1 को किस तरीके से कवर करना है, और ये स्ट्रैटेजी आप और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जीएस के अंदर उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। देखते हैं। देखो यार, हमें क्या करना होता है जीएस पेपर 1, हम क्या करते हैं, जो 2 स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे हैं, एक होते हैं बिगनर, ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, एक होते हैं जो अब मेंस का एग्जाम देने वाले, ठीक है। बिगनर है, मान लो किसी ने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है या जो अब करेंगे प्रिपरेशन शुरू, और मेंस का जिनको एग्जाम लिखना है। यार वन ऑफ द जो मेन स्ट्रेंथ है ना हमारी यूपीएससी के लिए, जो मेन स्ट्रेंथ है वो है पीवाईक्यू, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमें पीवाईक्यू को ही एनालाइज करना है। और एक बात और बताती हूँ, देखो एक सेकेंड, हाँ, जो मेन थिंग है ना कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है हमसे, हर एक एस्पिरेंट से वो क्या डिमांड करती है यूपीएससी, कि आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आपका जो माइंड है वो काम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सको। राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपने माइंड में लेके चलना, तभी आप जो यूपीएससी का एग्जाम है ना वो क्लियर कर पाएंगे। स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि इतना एनालाइज नहीं करना होता। उसमें क्या होता है, कुछ भी लर्न करो, मतलब रट लिया, मगब करा और उसको वहाँ पर राइट डाउन कर दिया, ठीक है। ये होता है यूपीएससी के स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। लेकिन यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी वांट्स एनालिटिकल स्किल्स, काम माइंड, ये दोनों चाहती है, ताकि आप कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप उसको हैंडल कर सको, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये आपको माइंड रखना पड़ेगा, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। अब देखते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी कैसी होगी यार, देखो सबसे पहले जियोग्राफी के बारे में समझ रहे हैं, जिस पेपर बन गए। इसमें क्या यार, एक होते पीवाईक्यू, एक होते सिलेबस, ठीक है। आपको क्या सिलेबस के हिसाब से नहीं चलना, सिलेबस के हिसाब से चलना, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए पीवाईक्यू, ठीक है। आप अगर बिगनर हैं या फिर आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर अब आप मेंस देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए यही टिप दूंगी मैं कि पीवाईक्यू करो पहले, देन सिलेबस को उसके साथ साथ एनालाइज करो। ऑलराइट, पीवाईक्यू देखो जैसे। अब यार समझो, जो बिगनर है ना मोस्टली वो समझ पाएंगे अच्छे से कि उनको किस तरीके से कवर करना है। वो क्या करते हैं कि बुक्स लेके बैठ जाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ये बुक्स हैं, ये रेफर करी हुई है, ये बुक्स रीड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी पीवाईक्यू की बुक लेनी है, ठीक है, या आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा वो देखना है। क्वेश्चन पेपर से आप समझ जाओगे आराम से। अब यार ये देखो, हमें कहते हैं कि 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है जियोग्राफी में, या कोई भी सब्जेक्ट ऑफकोर्स पढ़नी होती है। मैं मना नहीं कर रही, नहीं पढ़नी होती है, लेकिन उससे पहले आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से कवर करना है। अब यार देखो समझो, इसमें लिखा हुआ प्राइमरी रोग। प्राइमरी रोग को हर किसी ने पढ़ा होता है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने इसके बारे में ना रीड किया हो, है ना। ग्लोबलाइजेशन, वेयर इज ग्लोबलाइजेशन, सभी को पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। यार जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, तो आपका माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा, हाँ इसको इस तरीके से करना है। तो सबसे जो पहला काम होगा ना, वो आपको सारे पीवाईक्यू के टॉपिक्स, नॉट सिलेबस के टॉपिक, पीवाईक्यू लो, उन सभी के टॉपिक निकाल लो मेन। जैसे प्राइमरी रोग के बारे में पूछ लिया, तो प्राइमरी रोग आपने पढ़ा कि क्वेश्चन आया व्हाट इज प्राइमरी रोग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी रोग, ठीक है, तो आपने प्राइमरी रोग को उसी टाइम पढ़ लिया, हाँ कि भी ये पीवाईक्यू है, तो मैंने इसको समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरह आपको सारे के सारे पीवाईक्यू करने हैं ऐसे, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ मीनिंग समझना है और कुछ नहीं करना, ओनली एंड ओनली मीनिंग समझना है, ठीक है, ओनली मीनिंग कि इन सबका मतलब क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ मतलब समझना है। देन क्या आता है, देन और हाँ एक बात याद रखना, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो या इंग्लिश के स्टूडेंट हो, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों एटलीस्ट टॉपिक तो पढ़ लो, ठीक है। कहीं उन्हें हिंदी में अच्छे से समझ पाते हैं, कहीं इंग्लिश में, व्हाट्स एवर, लेकिन दोनों पढ़ो, चाहे हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश के, दोनों पढ़ो। क्योंकि अभी आपने कोई भी बुक स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है, कोई भी आपने मतलब बुक रेफर नहीं करी, सिर्फ पीवाईक्यू पे जा रहे हो, तो एक बार क्या है, हिंदी में भी पढ़ लो और इंग्लिश में पढ़ लो और उनकी मीनिंग समझ लो। अच्छा, प्राथमिक चट्टानी क्या होती है, प्राथमिक चट्टानी प्राइमरी रोग्स क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ठीक है, इन सबके बारे में पढ़ लो। जीडीपी, ये सारे बस आपको छोटा छोटा मीनिंग समझना है। हाँ गूगल, इनफैक्ट गूगल की हेल्प ले सकते हो, गूगल पे करा टाइप और समझ आ गया, हाँ ये होता है, ठीक है। देन क्या करना है आपको यार, देखो ये काम माइंड करना चाहिए एनीथिंग, इस माइंड को तो इस कंसेप्ट को तो माइंड में रखना ही है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टास्क आपका क्या होगा, जो मैंने बताया पिछले पीवाईक्यू में, कि फर्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल टॉपिक्स। ये करना ना हमने गूगल से, कहीं से भी, जो भी अवेलेबल हो, या आपके पास कोई भी बुक होगी, कोई भी उसकी हो सकती है, कोई भी कोचिंग की हो सकती है, ठीक है। पीवाईक्यू देख लो, प्राइमरी रोग से इसके बारे में एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो कि पीवाईक्यू यूपीएससी पूछता क्या है, उससे पहले बुक्स लेके मत बैठो, ठीक है। तो आपने ये रीड कर लिया, फर्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ऑल टॉपिक्स। देन क्या आता है, सेकंड टास्क इज टू डीप एनालिसिस ऑफ दैट टॉपिक। पहले आपने मीनिंग समझ ली, अब उसके डीप एनालिसिस करने। डीप एनालिसिस मैं बताती हूँ कैसे, देखो डीप एनालिसिस आपने प्राइमरी रोग के बारे में पढ़ लिया था, अब आप उसमें देखो, जो आपने प्राइमरी रोग करा था, अब उसी क्वेश्चन को पूरा देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रोग, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि भैया इसमें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, टाइप्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। अब जैसे क्या था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, तो आपको इसके बारे में स्टडी करना है। फिर फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट्स, इसके बारे में पहले पिछले उसमें क्या सीखा था हमने, समझा था, वेयर इज ओशन करंट, ये रहा ओशन करंट। पहले हमने क्या देखा था कि ओशन करंट था, ठीक है, हमने समझ लिया मीनिंग कि ओशन करंट, सारे गूगल करा कि ओशन करंट क्या होता है, ठीक है, समझ लिया। फिर हमने सभी टॉपिक्स की ये मीनिंग समझ ली, एटलीस्ट हमें पता हो कि हाँ ये यूपीएससी में पूछा जाता है। देन हमने क्या करा, डीप एनालिसिस करा। डीप एनालिसिस कैसे, कि यार पूछ क्या रहा है वो ओशन करंट में, वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फोर्सेज है जो इन्फ्लुएंस करती है ओशन करंट्स को, ठीक है। फिर रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशनशिप पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन का न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी रोग्स, ठीक है, ये समझ लिया। अब क्या करेंगे हम, रैंडम थिंकिंग करेंगे। रैंडम थिंकिंग कैसे, देखो हमारा फर्स्ट टेस्ट क्या होगा, जो हमने टॉपिक है ना,
जैसे अब हमने दो चीज़ें कर ली, एक तो हमने समझ लिया कौन कौन से टॉपिक है, देन हमने उनको डीप एनालाइज कर लिया कि टॉपिक से रिलेटेड पूछते क्या है। जैसे ग्लोबलाइजेशन से पूछते हैं कि रिलेशनशिप किस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, ठीक है। और जो प्राइमरी रोक्स है उसमें ये पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और ओशन करंट्स के बारे में समझा था। फिर हमने देखा कि फोर्सेस के बारे में पूछते हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। हमने दो काम कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा वो देखेंगे क्वेश्चन पेपर को जो भी यूपीएससी के पीवाईक्यू है। अब उसमें क्या करेंगे, हम रैंडम थिंकिंग करेंगे। रैंडम थिंकिंग का मतलब कि जैसे हमने टॉपिक देखा प्राइमरी रोक्स पे, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, हमने प्राइमरी नहीं और जितनी भी रोक्स है ना, ऑल टाइप्स ऑफ रोक्स, उसके बारे में स्टडी करो, ठीक है। मान लीजिए आज प्राइमरी रोग के बारे में पूछा है, नेक्स्ट ईयर किसी और रोग के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट टास्क जो हमने टॉपिक लिए थे ना, जिनके मीनिंग समझे थे, उनसे रिलेटेड रैंडम थिंकिंग करनी है। जब उनसे रिलेटेड रैंडम थिंकिंग कंप्लीट हो जाए, देन सेकंड टास्क क्या आएगा, डीप एनालिसिस, ठीक है। सेकंड टाइप डीप एनालिसिस रिलेटेड थिंकिंग, मतलब जो हमने देखे थे ना, हमसे पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स और टाइप्स पूछे गए थे। अब हम क्या करेंगे, उसके बारे में देखेंगे यार क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स होंगे, और भी मतलब जो भी हमारे माइंड में रैंडम थिंकिंग हम जितना ब्रॉड सोच सकते हैं ना सोचेंगे, ठीक है। कि उसने यूपीएससी में क्या पूछा गया, पहले तो प्रैक्टिस पूछी गई या फिर टाइप्स, क्या पता नेक्स्ट ईयर सिग्निफिकेंस पूछते, ठीक है। इस तरीके से माइंड को आपको ब्रॉड करना है, ठीक है, अपना ब्रॉड विजन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड टास्क इज टू रैंडम थिंकिंग ऑफ लिंकेज टॉपिक। इसके बारे में बताऊंगी। इसमें जैसे अभी आया था ना रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। अब ये जो है ना कि भी देखो ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी को लिंक कर दिया। इन द सेम वे ग्लोबलाइजेशन और जो वुमेन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है वुमेन के साथ इंटरलिंक करा हुआ है, उसको कहते हैं लिंक करके चलना। तो उन टॉपिक का भी एनालाइज करना कि और ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या रिलेटेड पूछ सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है आगे, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछ लिया या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पूछ लिया ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज ऑफ टॉपिक। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो अब क्या हुआ यार, आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टास्क क्या था, एक सेकेंड, जस्ट वेट। फर्स्ट टास्क हमने क्या करा, वेट, हाँ, फर्स्ट टास्क हमारा क्या था कि हमने सभी टॉपिक्स मीनिंग कर लिए, टॉपिक्स के मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिए। देन हमने डीप एनालिसिस मतलब उससे जो जो इंटरलिंकेज हो रहे थे ना, उन सबको भी स्टडी कर लिया, ठीक है। और लास्ट में क्या था हमारा लिंकेज ऑफ दैट टॉपिक। अब क्या करेंगे यार, हमने ये सब कर लिया सब्जेक्ट की, अब आपके पास सारी नॉलेज आ गई, है ना, कि यूपीएससी का क्या माइंडसेट है। वो कहते हैं ना कि हमें मान लो आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, मतलब युद्ध में आपको जाना है, चलो छोड़ो ये समझो, सब्जेक्ट की अब आपके पास नॉलेज आ गई, ठीक है, कि ये पूछता है यूपीएससी जियोग्राफी के अंदर, ये सब पूछता है। अब क्या आपने उससे बेस नोट्स भी बना लिए, पीवाईक्यू बेस नोट्स भी बना लिए। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि आपको रीड करनी होगी बुक्स। अब आपने दो बार आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये यूपीएससी में पीवाईक्यूज है, इससे रिलेटेड मैंने नोट्स बना लिया। अब मेरा मेन टास्क आता है कि मुझे बुक्स को रीड करना है। अब जब आप बुक्स रीड करेंगे ना, तो आपका माइंड वहाँ पे स्टक हो जाएगा, हाँ ये पूछा था यूपीएससी में, ये पूछा था यूपीएससी में, है ना। दैट इज द मेन एनालाइजिंग टेक्निक, ठीक है, इसे बोलते हैं एनालाइज करना तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, देन साथ साथ सिलेबस भी देखना है, देन उससे रिलेटेड नोट्स बनाने। यस, पहले आप पीवाईक्यू और सिलेबस को रीड करो, उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ, और जब आप बुक रीड करते हो देन उसमें ऐड कर दो नोट्स को, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये तो मैंने समझा ही दिया था कि बट यूपीएससी रियली डिमांड्स, यूपीएससी चाहता क्या है, यूपीएससी चाहता है कि आपका एनालिटिकल माइंड हो, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स आती हो आपको, काम माइंड हो, ताकि आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आगे भी मैं इसको थोड़ा और डिटेल एनालाइज करूँगी, जिससे आपको अच्छे से समझ आए, और सभी सब्जेक्ट्स करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी इसमें और भी डीप जाए। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू लिव।